तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज जो है हम अपने न्यू जो है एक हमारा जो टॉपिक है वो है द वाइस खलीफा। मतलब एक अक्लमंद या एक होशियार खलीफा जो है हमारी जो है रीडिंग है। तो बेसिकली यहाँ पर इस जो है चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एक खलीफा होता है या एक राजा होता है, आप समझ लें। तो वो एक खलीफा होता है, यानी उस जो शेर का एक बड़ा होता है। शेर का जो है जो पूरा शेर का कंट्रोल उसके ऊपर होता है, एक बंदा होता है। तो वो एक कोई मसला हो जाता है शेर में। एक आप समझ लो, एक पेंसिल है, वो आपकी है यार, जो और आपका जो है दोस्त आपको बोले कि स्कूल में है, आप बैठे हुए हैं और आपकी पेंसिल जो है गिरी हुई है नीचे। तो आपने दोस्त को उठाई, फिर आपने उस दोस्त के पास देखी ये पेंसिल मेरी, आप उससे लड़े ये पेंसिल मेरी है, और वो आपको बोले कि वो पेंसिल मेरी है, क्या वो पेंसिल मेरी है। तो यहाँ पर दोनों का जो है झगड़ा है, मेरी है ये मेरी है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर कुछ हुआ था, एक मसला। तो एक शख्स बोल रहा था, क्या, एक शख्स बोल रहा था कि एक चीज़ जो एक घोड़ा जो है वो मेरा है, और दूसरा शख्स बोल रहा था ये मेरा है। तो अब कैसे पता चले कि कौन सा घोड़ा किसका है। तो बेसिकली स्कूल में हमें पता है पेंसिल भी एक ही जो होती है, अलग अलग किस्म की होती है। पेंसिल के ऊपर कोई वो तो नहीं बना हुआ होता कि एक बच्चा जो होता है याद तो नहीं रखता कोई पेंसिल वगैरह के नंबर्स वगैरह कौन सी है, वॉट एवर। तो बेसिकली इसी हिसाब से इसका हुआ मसला। तो इस खलीफा जो है द वाइस खलीफा के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो खलीफा हारून और रशीद वाज अ वेरी पॉपुलर विद हिज पेपर। ये लोगों के दरमियान, लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ करता था। क्यों मशहूर हुआ करता था? क्योंकि वो लोगों की जो है खिदमत किया करता था, वेलफेयर में अपना जो टाइम जो है कंसर्न किया करता था। लोगों की जो मसला थे उनको हल किया करता था। वो इंसाफ पसंद था, वो इंसाफ पसंद था। तो वो कभी कभार जो है लोगों में जो है समझ लो फटे पुराने कपड़े पहनकर चला जाता था लोगों में, और देखता क्या क्या हालात है मुल्क के, हमारे शहर के क्या हालात हैं, तो देखता था। तो बेसिकली अगर आपको कोई कहे कि जो है हमारा, फॉर सपोज अगर आपको कोई कहे कि जो है पानी भर गया है बाहर, गली में पानी भर गया है, तो आप उसको नहीं पता होगा कितना पानी जो है भरा है। जब आप बाहर जाएंगे उसको देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा वो कितना पानी भरा हुआ है गलियों में, वॉट एवर। तो इस हिसाब से वो फटे पुराने कपड़े की तरह पहन के जाते थे। एक नॉर्मल इंसान जो है घूमता है शहर में, किसी को पता नहीं लगता क्या हालात हैं शहर के, क्या फड्डे हो रहे हैं, क्या मसले हो रहे हैं। तो वो स्ट्रीट्स की, बगदाद के स्ट्रीट्स में चला जाता। तो वो बगदाद के जो होते बादशाह हुआ करता थे, मतलब बगदाद के। तो बगदाद के जो है कुछ आपने सुनी होंगी पोएम्स है, बादशाह सलामत। तो उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है हारून और रशीद वॉट एवर। तो ही वुड मिंगल विद द कॉमन पीपल इन ऑर्डर टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ देयर डिफिकल्टीज। वो आम लोगों के दरमियान मिल जाते थे, मतलब मिक्स हो जाना। आपने मेले में देखा, आप अपने बाबा के साथ या किसी के साथ आते हैं, फिर आप मिक्स हो जाते हैं, फिर आप ढूंढ रहे होते हैं हाथ ऊपर करके कि भाई मैं यहाँ हूँ। बेसिकली वो लोगों के दरमियान मिक्स हो जाते थे, नॉर्मल कोई नॉर्मल बाजार वगैरह में ये वो, तो वो देखते थे लोगों को क्या मसला है, वॉट एवर। तो उन्हें एनालाइज करते थे। तो ही वॉज आल्सो नोन एज रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। उसकी जो है यानी अक्लमंदी, होशियारी, और उसके जो है इंसाफ पसंद थे, मतलब एक प्योर इंसाफ करते थे। तो लोग उसके पास आना पसंद करते होंगे। अगर एक दरबार में पक्का इंसाफ होता हो, सही इंसाफ हो, सच का साथ दिया जाता हो एक जगह पर, तो आप वहाँ पर जाना पसंद करेंगे। अगर यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर भाई इंसाफ नहीं होता, मेरे साथ 2 दफ़ा धोखा हुआ है, तो आप तीसरी दफ़ा वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते थे। बट ये जो है इंसाफ पसंद हुआ करते थे और अक्लमंद थे, तो लोग उससे चाहते थे। तो एक दिन वो कोर्ट कर रहे थे, मतलब कोर्ट में थे, यानी उन्हें कोर्ट वगैरह भी होती है, तो वहाँ पर कुछ मसलों का हल किया जाता है। तो द काजी, वहाँ पर एक काजी होता है, शख्स जो कि यानी लोगों को लेके आता है। उन्होंने 2 मेन लेके आया उनसे पहले, यानी जो बादशाह है उससे पहले, जो खलीफा है उससे पहले 2 लोगों को लेके आया। तो उनमें से एक जो था वेल ड्रेस था, मतलब यानी तैयार व्यार होके, बाल वाल लगा के, जो है सरसों का तेल बालों में लगा के, पैंट शर्ट पहन के आ गया था। तो उस टाइम पर तो पैंट शर्ट नहीं थी, मतलब तैयार व्यार होके एक स्टैंडर्ड की तरह। और अपेयर टू बी अ वेल टू डू रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, एक स्टैंडर्ड वाला सिटीज़न हो। तो दूसरी जगह एक बंदा था, वो फटे पुराने कपड़ों में और जो है ख़राब कपड़ों में आ गया था, बेगर, मतलब जो है मिन्नत मांगने वाला। तो अलोंग विद दीज 2 मैन, इन दोनों लोगों के दरमियान एक सफ़ेद रंग का खूबसूरत घोड़ा था। तो
इन लोगों के दरमियान एक घोड़ा था खूबसूरत रंग का। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या था कि जो काजी था वो जो है खलीफा के पास गया। तो जो है था काजी ने जो था बोला कि यानी ये कि यानी फेथफुल्स यानी सच्चों के जो है लीडर, तो आप जो है मैं आपको एक मसला लेकर आया हूँ जो कि मुझसे तो नहीं हुआ सॉल्व, यानी मैं इसको जो हल नहीं कर पाया इस मसले को। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल यानी एक कठिन जो है केस है। तो मैं जो है आपके पास आया हूँ, मुझे आपकी जो है अक्लमंदी पर जो है मुझे यकीन है कि आप इस मसले का हल कर देंगे। तो बेसिकली वो जो था तो यानी खलीफा जो थे उन्होंने पूछा कि मसला क्या है भाई, मामला क्या है, व्हाट इज़ द डिस्प्यूट। तो उन्होंने कहा दीज टू मेन हेयर आर फाइटिंग। यहाँ पर ये तो दो शख्स हैं, एक गरीब और अमीर, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और दोनों में से हर कोई दोनों में से एक कह रहा है कि ये घोड़ा मेरा है, और कस्में भी खा रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता कि घोड़ा किसका है। तो ये घोड़ा किसका है। स्टेप फॉरवर्ड, तो यहाँ पर आ जाता है स्टेप फॉरवर्ड द खलीफ ऑर्डर्ड, यानी खलीफा ने कहा कि यानी एक पहले मौका देते हैं ना भाई, अमीर बंदे आप बताओ, आप अपनी राय दो। और फिर बोलते हैं गरीब बंदे आप अपना बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं कोर्ट में। तो उन्होंने कहा अमीर बंदे को आप बताइए हम आपसे, आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ओ लीडर ऑफ फेथफुल्स, आई बेग यू टू बिलीव मी डेट वॉट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी द ट्रूथ। मैं आपकी दरबार में जो कुछ भी कहूँगा वो सच्ची होगा, मैं आपके यहाँ कुछ जो कुछ भी कहूँगा वो सच होगा। दिस दिस मॉर्निंग वेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, मैं शहर की तरफ जा रहा था जब इस सुबह आई सा दिस बेगर, मैं इस मिन्नत मांगने वाले को देख रहा था। लिम्पिंग अलोंग एड ऑफ मी, मेरे सामने था। ऑन हेयरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स रूफ, तो मेरे जो घोड़े हॉर्स से कहते हैं, और उसका जो खर जो होता है एक आवाज़ होती है वो घोड़े की, तो वो मेरे सामने आया उस मेरे घोड़े की आवाज़ सुनकर। ही टर्न राउंड एंड मोशन टू मी स्टॉप, तो उसने जो है वो मुड़ा और उसने जो है मुझे रोकने की कोशिश की। आई पुट द रीन्स ऑफ माई हॉर्स, रीन्स कहते हैं जो है लगाम, मैंने लोग जो है घोड़े का लगाम खींचा और उसकी वो ही बेग्ड मी, उसने मुझसे मन्नत मांगी कि वो मुझे सिटी शेर के जो है एक दरवाजे तक लेके चले, एक हिस्से तक शेर की। तो ही वॉज लैम, आई फील्ड सॉरी फॉर हिम, सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड ऑन द हॉर्स, तो मैंने उसको जो है अपने घोड़े पर बिठाया और उसको ले चला शेर पर। वे जब हम शेर के गेट तक पहुँचे तो आई स्टॉप्ड एंड टर्न राउंड टू हेल्प हिम गेट डाउन, तो मैंने उसको कहा कि आप उतर जाओ भाई, आपका गेट आ गया है। ही रिव्यूज टू डिसमाउंट, तो उसने जो है मना कर दिया मुझे। आई वॉज पसड, मैं कन्फ्यूज़ हो गया था, मैं घबरा गया था। एंड जेंटली टोल्ड टू हिम, मैंने प्यार से उसे कहा भाई उतर जाओ यहाँ से। बट इंस्टीड ही क्लेम डेट द हॉर्स बिलोंग टू, तो उसने कहा कि ये घोड़ा मुझसे ताल्लुक़ रखता है, मेरा घोड़ा है। ही सेड डेट ही हैड गिवन मी अ राइड एंड इंस्टीड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, तो उसने कहा कि मैंने एक तो तुम्हें मैं घोड़े पर बिठा के यहाँ तक लेके आया हूँ, ऊपर से तुम मेरे शुक्रगुजार नहीं हो रहे, ऊपर से तुम मेरे ऊपर झूठे क्लेम लगा रहे हो कि घोड़ा तुम्हारा है। आई वॉज रोबिंग हिम ऑफ हिज हॉर्स, मैं उसका घोड़ा चुरा रहा था। मतलब वो कह रहा था कि मैं उसका घोड़ा चुरा रहा हूँ। मतलब वो क्या कि जो बंदा था वो गरीब था, पुअर था, जिसकी मदद की, वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा घोड़ा चुरा रहा हूँ, तुम्हें तो मतलब मेरे ऊपर खुश शुक्रगुजार होना चाहिए, मुझ पर मेहरबान होना चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ। तो बेसिकली ये बात थी। तो फिर उसने जो खलीफा था उसने कहा भाई अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो। गरीब उस बेगर को बोला जो रेक्स में था। तो उसने कहा ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, यू आर द हेल्पर एंड द गार्डियन ऑफ द पुअर, आप जो है गरीबों के जो हैं उस्ताद और यानी ये रहनुमा और जो हैं हेल्पर है, मदद करने वाले, आप बहुत ज़्यादा होशियार और खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी, मुझ पर कुछ दया कीजिए, रहम कीजिए। सेव मी फ्रॉम द क्रूरटी एंड इनजस्टिस ऑफ द रिच मैन, इस नाइंसाफ़ी, इस जो है अमीर बंदे की नाइंसाफ़ी से मुझको बचाइए। आई स्वेयर डेट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, ये मेरा घोड़ा है, मैं कसम खा कर कहता हूँ। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे लाइक एवरीबडी एल्स इन द कोर्ट, हाउ अ बेगर लाइक मी ऑन कैन अफोर्ड टू बाय, तो यहाँ पर हर कोई आपकी तरह सोच रहा होगा कि मैं गरीब बंदा जिसके पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, तो वो क्या घोड़ा खरीद पाएगा, उसकी क्या औकात। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आई एम रेक्स, क्योंकि मेरे पास जो भी पैसा था वो मैंने इस घोड़े को ख़रीदने के लिए ले लिया। तो बेसिकली अगर आप मीडियम पर्सन है, तो अगर आप देखें तो एक बंदा है आपके मोहल्ले में रहता है, वो गरीब है बेचारा, यानी कोई भी इतनी चीज़ नहीं है। तो 3-4 दिनों के पास
बाद आपको वो मिले रास्ते पर एक बंदे से झगड़ता कि आईफोन ये मेरा है, ये आईफोन मेरा है, तो क्या मतलब उसके हाथ में था आईफोन 13 प्रो मैक्स लेके बैठा हुआ वो गरीब बंदा जिसके पास घर पे खाने के लिए कुछ नहीं होता। तो वो बोलता है ये आईफोन 13 प्रो मैक्स मेरा है, और एक अमीर बंदा होता है। तो आपको पता है वो गरीब है, वो कहाँ से लेगा, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप भी कहेंगे कि भाई अमीर बंदा है, वो ड्रेस्ड है, उसका ही हो गया आईफोन। तो ये वही सीन हो रहा था। तो वो बोलता है कि मैंने वो तो आईफोन, वो गरीब बंदा बोलता है मैंने जो है अपना पूरा घर भेज दिया और मैं इस आईफोन को लेने के लिए। तो क्या आप मानेंगे? नहीं ना। दिस वॉकिंग अलोंग द रोड, ये जो है रोड, दिस वॉकिंग अलोंग द रोड, दिस मॉर्निंग, ये मॉर्निंग आई वॉज कमिंग टू द सिटी टू माई हॉर्स ऑन माई हॉर्स, मैं अपने हॉर्स घोड़े पर आ रहा था शहर की तरफ। आई नोटिस दिस, मैं इस बंदे को मैंने देखा, ये लोग जो है रोड पर चल रहा था सड़क पर। वेन आई केम क्लोज टू हिम, जब मैं उसके करीब आया, ही स्टॉप्ड मी एंड रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई हॉर्स, तो उसने कहा कि मुझे ये अपना घोड़ा दे दो। फॉर ही वॉज इन ग्रेट हुरी, वो टू रीच द सिटी, तो वो बहुत ज़्यादा तकड़ में था, उसे जल्दी थी कि वो शहर पहुंच जाए। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, तो मैं उस पूरे अजनबी को जिससे मैं जानता ही नहीं उसको मैं कैसे दे दूँ? कुड आई, क्या मुझे देना चाहिए था? हाउ एवर आई डिसाइडेड टू हेल्प हिम एंड लेट हिम राइड माई हॉर्स, तो मैंने सोचा और मैंने जो डिसाइड किया, फैसला लिया कि मैं उसको दे देता हूँ और उसे जो है अपना घोड़ा चलाने देता हूँ। वाइल आई सेट बिहाइंड, जबकि मैं पीछे बैठ गया। एज वी रीच द सिटी गेट, जब हम सिटी गेट शहर पर पहुँचे, जब हम शहर में पहुँचे, ही आस्क्ड मी टू गेट डाउन एंड गिव द हॉर्स टू हिम, तो जब हम शहर पर पहुँचे तो उसने कहा कि मुझे ये अपना घोड़ा दे दो। तो उसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि तो ये इतना यानी अच्छा और यानी वैल्यूएबल घोड़ा मेरा कैसे हो सकता है। ही ऑर्डर्ड मी टू गेट ऑफ, तो उसने मुझे कहा, मुझे हुक्म दिया कि मतलब फोर्स दे के कहा कि यहाँ इस घोड़े से उतर जा। तो फिर उसने कहा, फिर तो उसने जो है रड़ियाँ की ज़ोर ज़ोर से यानी चिल्लाया, भाई हेल्प करो मेरी। तो लोग जमा हुए, तो किसी ने भी इसके ऊपर एतबार नहीं किया, क्योंकि सब कह रहे थे कि ये इतना अच्छा घोड़ा इस गरीब से कैसे ताल्लुक़ रख सकता है। तो हर किसी ने उसका मजाक बनाया। तो एक खलीफा, आप जो है मैं आपसे जो है मिन्नत करता हूँ कि आप जो है मुझे इस रोबर, इस चोर से बचाइए और मुझे अपना घोड़ा वापसी दिलाइए। तो ये इन्होंने कहा जो है उस गरीब ने, मतलब वो जो है रेग्स में था, फटे पुराने कपड़ों में। अब आ जाता है, आई थिंक दिस केस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट सेड द खलीफ टू द काजी, तो खलीफा ने काजी को कहा कि ये मुझे लगता है इतना कोई बड़ा केस नहीं है, बड़ा मुश्किलात वाला केस नहीं है। तो इट कैन बी डिसाइड इन अ मिनट, ये एक लम्हे में ही हमें पता चल जाएगा, मतलब एक मिनट के अंदर। तो जो बादशाह ने जो है इन लोगों को कहा कि अपने हाथ रखो इस घोड़े के ऊपर। तो उसने कहा पहले तो जो है गरीब जो है, तो वो सबसे पहले रखे हाथ, जो फटे पुराने कपड़े में। तो जब उस गरीब ने इसके ऊपर हाथ रखा, तो वो जो घोड़ा था विंस हुआ, झंझोड़ दिया। वो झंझोड़ा ज़ोर से, यानी ऐसे हिलते हैं ना अगर हम हाथ रखते हैं तो झंझोड़ जाता है, तो वो झंझोड़ गया। मतलब उसने इसके हाथ को पसंद नहीं किया, उसको मज़ा नहीं आया, कि मतलब पसंद नहीं किया इसका हाथ। तो उसने कहा अमीर बंदे को, भाई उसको जो हॉर्स को हाथ लगाओ, घोड़े को। तो जब उसने टच किया उस घोड़े को, द हॉर्स स्नॉटेड नीड विद प्लेजर, तो वो खुश हो गया। उसको जो है प्लेजर यानी कोई झिंझोड़ा वगैरह नहीं। तो दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम प्रोनाउंस द खलीफा, तो ये जो घोड़ा है उस अमीर बंदे का था। गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, तो उसका घोड़ा अपने हकीकत मास्टर्स को दे दो। तो बेसिकली आपको पता होगा कि जब भी, अगर आपको पता है, आपने देखा होगा घर में छोटा बच्चा होता है, तो घर में शुरू शुरू में 3-4 महीने तक वो उसको पता होता है कि ये मेरा जो है मदर है, ये फादर है, ये सिस्टर है, ये ब्रदर है, वॉट एवर। तो ये है मेरे जानने वाले। तो बेसिकली सारे के सारे जो है मेरे जानने वाले हैं। तो वो जो बच्चा होता है, तो वो उनको देख के मुस्कुराता है। जब कोई थर्ड पर्सन आता है, नए घर पर नया आता है, 3-4 महीने जिसको बच्चे ने नहीं देखता, तो उसको देखकर कभी कभार वो रो देता है, मतलब रोता है, या उठाते हैं हम, रोता है। मगर माँ जो होती है उसके लिए नहीं रोता, मतलब वो बच्चा माँ का है। तो ये होती है चीज़ आपकी। तो इसी तरह उस घोड़े को आपने बताया कि ये जो घोड़ा होता है, यानी उसको पसंद आया। मतलब जानवरों में भी तो थोड़ी बहुत होती तो है समझ। खलीफा टर्न द बेकर, तो तेंदा जो खलीफा था उसने जो है बेगर को कहा और कहा, यू आर लायर, तुम झूठे हो, एंड अ विक्ड मैन, और गिरे हुए इंसान, तो यू ट्राई टू रोब अ ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटी, तुमने एक होनर और रिस्पेक्टेबल यानी एक स्टैंडर्ड पर्सन की जो है तुमने चोरी करने की कोशिश की। तो तुम गहरी सज़ा चाहते हो उसके लिए, ये जो तुमने काम किया है इसके लिए तुम्हें गहरी से गहरी सज़ा होनी चाहिए।
बट मैं मर्सीफुल हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ और तुम्हें माफ़ करता हूँ इस बारी। इफ़ यू बेग फॉरगिवनेस फ्रॉम द जेंटलमैन है, अगर वो जो है अमीर बंदा है, वो जिसका घोड़ा था, अगर वो तुम्हें माफ़ कर दे तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। द बेगर रियलाइजिंग ही हैड बीन कोच रेड हैंडेड, तो वो रंगी हाथों, रेड हैंडेड का मतलब रंगी हाथों, ये एक अपना जो है आई थिंक आपका वो था, क्या कहते हैं, प्रीहेर्स, क्या वर्ड था, आई फॉरगेट अबाउट इट, तो लेफ्ट इट, लीव इट। तो बेसिकली रेड हैंडेड, वो रंगी हाथों पकड़ा गया। इमीडिएटली टर्न द रिच मैन एंड सेड प्लीज़ फॉरगिव हिम, तो अमीर बंदा जो है था वो अच्छा था, उसने कहा माफ़ कर दो भाई इसको। आई हैव बीन अनग्रेटफुल, मैं जो आने लगे, इंस्टेड ऑफ थैंकिंग यू फॉर टेकिंग पिटी ऑन मी, तो जो था उसने कहा प्लीज़ फॉरगिव मी, जो था उस जो है गरीब ने कहा मुझे माफ़ कर दो। आई हैव बीन अनग्रेटफुल, मैं अनलकी, मैं वो नहीं था। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग यू, कि मैं जो था बदकिस्मत था, जो कि मैं तुम्हें, मुझे जो है तुमको शुक्रिया कहना चाहिए था। यू फॉर टेकिंग टिकी ऑन मी, पिटी ऑन मी, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने जो है मेरे ऊपर रहम की थी, मतलब मुझे शुक्रिया कहना चाहिए था। एंड गिविंग मी अ लिफ्ट, तुमने जो है मुझे लिफ्ट दी वहाँ से सिटी गेट तक लेके आए, तो मुझे शुक्रिया करना चाहिए था तुम्हारी इस मेहरबानी पर। तो आई लाइड, और मैं झूठ बोला मैंने, और क्लेम किया एक हॉर्स मेरा है। तो द रिच मैन बीइंग अ काइंड हार्टेड एंड जेनरस पर्सन, वो एक अच्छा और साफ दिल का बंदा था, यानी एक रहम दिल बंदा था। रीडली फॉरगिव हिम द बेगर, तो उसने उसी वक्त ही क्या करते हैं, उस गरीब को माफ़ कर दिया। नॉट ओनली डेट ही टुक आउट हिज पर्स एंड गिव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन, तो उसने जो है अपना बटुआ निकाल दिया और उस बटुए में से, यानी पोटली से, उसको है सोने के कुछ सिक्के दिए। एवरीवन प्रेजेंट आर हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस नोबल एक्शन ऑफ दिस रिच मैन, तो इस जो अमीर बंदे थे उसकी जो एक्शन से, मतलब उसने जो काम किया उसको मतलब माफ़ भी कर दिया, उसको इनाम भी दिया, मतलब यानी उसके इतनी जो एक्शन था, उसका जो किरदार था, देखकर सारे लोग उस दरबार में जो थे चौकन्ना रह गए। तो यही थी हमारी जो स्टोरी थी इस पूरी, द वाइस खलीफा, एक अक्लमंद खलीफा ने कैसे ये इंसाफ करवाया इस बात का। तो ये हमारा टॉपिक था यहाँ तक पूरा। तो आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसके जो है, मैं इस एक्सरसाइज, जब ये एक्सरसाइज जो होती है स्टार्ट करवाऊँगा, तो इस एक्सरसाइज के साथ ही इस चैप्टर के आपको जो है कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स वगैरह होंगे, तो उसका जो है पीडीएफ जो है आपके साथ इमेज शेयर कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।